आज भजन संहिता 31 के उत्तरार्ध का वचन है। आज का मुख्य पाठ उन लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में बताता है जो मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु को देखते और निहारते हैं, और मसीह यीशु की प्रार्थना और उनके विरोधियों पर परमेश्वर के न्याय के बारे में बताता है, और मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। तो यह क्या कह रहा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का मुख्य पाठ उन लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में बताता है जो मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु को देखते और निहारते हैं। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 31:11 से 13 में। मैं अपने सब विरोधियों के कारण नामधराई का कारण हुआ, विशेष करके अपने पड़ोसियों के लिए और अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हुआ। जो मुझे बाहर देखते थे वे मुझसे भाग जाते थे। मैं मरे हुए के समान चित्त से बिसर गया हूँ, मैं फूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूँ। क्योंकि मैंने बहुतों का बदनाम सुना है, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की, ऐसा कह रहा है। मैं अपने सब विरोधियों के कारण नामधराई का कारण हुआ, विशेष करके अपने पड़ोसियों के लिए और अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हुआ। जो मुझे बाहर देखते थे वे मुझसे भाग जाते थे। 31:11। यहाँ प्रथम पुरुष मैं उस मसीह यीशु को दर्शाता है जो क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मर रहे हैं। साथ ही यहाँ विरोधी यरूशलेम के उन धार्मिक नेताओं और उनके दल को दर्शाते हैं जिन्होंने मसीह यीशु का विरोध करके उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। साथ ही मेरे पड़ोसी यीशु के आसपास की उन भीड़ को दर्शाते हैं जो सामान्यतः मसीह यीशु के पीछे चलते थे और वचन सुनते थे और मसीह यीशु द्वारा किए गए चिन्हों और चमत्कारों का उत्साहवर्धन करते थे। साथ ही यहाँ हुआ हूँ का प्रयोग भविष्य सूचक पूर्णकाल प्रोफेटिक परफेक्ट के रूप में किया गया है, जो भविष्य की निश्चितता को दर्शाता है। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि भविष्य में मसीह यीशु को उन विरोधियों और सामान्यतः उनका उत्साहवर्धन करने वाली और उनके पीछे चलने वाली भीड़ द्वारा निंदा, उपहास और तिरस्कार सहना पड़ेगा। अर्थात उस क्रूस पर लटककर हर प्रकार की निंदा, उपहास और तिरस्कार सहना पड़ेगा। तो मसीह यीशु के क्रूस के कष्टों को देखने वाले आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी? अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हुआ, जो मुझे बाहर देखते थे वे मुझसे भाग जाते थे। यहाँ अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हुआ का शब्दशः अनुवाद करें तो मुझे जानने वालों के लिए भय का पात्र बन गया, या मुझे जानने वालों के लिए आतंक है, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात मसीह यीशु के क्रूस के कष्ट इसे देखने और निहारने वाले चेलों या करीबी परिचितों को आतंक और भय देंगे। दूसरे शब्दों में वह क्रूस का कष्ट इतना भयानक और क्रूर है कि इसे देखने और निहारने वाले इस डर से कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो जाए, या मसीह यीशु के साथ जुड़ने पर कहीं उन्हें विपत्ति न झेलनी पड़े, डर के मारे भाग जाएंगे। साथ ही यहाँ जो मुझे बाहर देखते थे वे मुझसे भाग जाते थे का शब्दशः अनुवाद करें तो बाहर की ओर से मुझे देखने वाले मुझसे भाग जाते थे, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात मसीह यीशु के आसपास जो लोग थे वे मसीह यीशु द्वारा झेले जा रहे कष्टों से इतने डरे हुए और भयभीत होंगे कि वे मसीह यीशु के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? मरकुस 14:54 में। और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा, ऐसा कह रहा है। यहाँ दूर ही दूर पतरस की मनोवैज्ञानिक स्थिति को अच्छी तरह से दर्शाता है, जिसने यीशु के चेले के रूप में यीशु से प्रेम किया था, लेकिन मृत्यु के डर और आतंक के कारण यीशु के करीब नहीं जा सका और दूर रहना पड़ा। साथ ही मत्ती 26:69-70 में भी पतरस बाहर आंगन में बैठा था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी उस गलीली यीशु के साथ था। परंतु उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है, ऐसा कह रहा है। हम देख सकते हैं कि पतरस इस डर और आतंक के कारण कि वह खुद भी यीशु की तरह मारा जा सकता है, यीशु के कष्टों में साथ नहीं दे सका और इसके बजाय यीशु से इनकार कर रहा है।
अर्थात आज के मुख्य पाठ का भजन संहिता का वचन पत्रस के माध्यम से या उन चेलों के माध्यम से वैसे ही पूरा और सिद्ध हुआ, इसकी पुष्टि की जा सकती है। मैं मरे हुए के समान चित्त से बिसर गया हूँ, मैं फूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूँ। 31:12। आमतौर पर हम मनुष्य उस बर्तन के बारे में नहीं सोचते जो टूटकर कचरे के रूप में फेंका जा चुका है, उसी तरह मरे हुए व्यक्ति को भी मन में नहीं रखते। जब वह व्यक्ति जीवित था तो साथ में कहीं यात्रा पर जाने, साथ में कुछ करने की भव्य योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति के साथ रहने का सपना देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मन में थोड़ा भी स्थान नहीं देते। ठीक इसी तरह मसीह यीशु के आसपास के लोग भी ऐसे ही होंगे। अर्थात अभी यह वचन मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु से उत्पन्न उनके आसपास के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, आसपास के लोग मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु को देखते और निहारते हुए अब सब खत्म हो गया ऐसा सोचकर भारी निराशा और हताशा में डूब जाएंगे। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? यूहन्ना 20:19 में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, ऐसा कह रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, यीशु को दी गई मृत्युदंड की सजा ने उन चेलों में अत्यधिक आतंक और भय पैदा कर दिया था कि वे खुद भी यीशु की तरह मारे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं था। अर्थात यहाँ द्वार बंद थे न केवल भय और आतंक को, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिति अर्थात मनोवैज्ञानिक अंधकार और निराशा और हताशा की स्थिति को दर्शाता है। पुनः कहें तो उनकी सभी आशाएं, उम्मीदें और अपेक्षाएं भी टूट चुकी थीं और केवल निराशा और हताशा ही उमड़ रही थी, ऐसी स्थिति को दर्शाता है। क्या ऐसा नहीं है? ये वे लोग थे जिन्होंने उम्मीद और आशा की थी कि अब यीशु रोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे और एक शक्तिशाली साम्राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे, तो वे उस राज्य में एक उच्च स्थान प्राप्त करेंगे और ठाठ बाट से जिएंगे। लेकिन उस आशा के केंद्र यीशु व्यर्थ ही क्रूस पर लटकाकर मार दिए गए। अब उनकी सभी आशाएं, सपने और अपेक्षाएं मिट्टी में मिल गईं और जो बचा था वह केवल शून्यता, निराशा और हताशा थी। लूका 24:21 में भी। परंतु हमें आशा थी कि यही वह है जो इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए आज तीसरा दिन है, ऐसा कह रहा है। यहाँ आशा थी दर्शाता है कि अब उनके लिए यीशु वर्तमान नहीं बल्कि एक असफल अतीत बन चुके हैं। अर्थात यीशु की मृत्यु का उनके लिए अर्थ था कि 3 साल के समय के दौरान किया गया उनका सारा प्रयास, आशा और अपेक्षा व्यर्थ हो गई। नहीं, अब और अधिक, जैसे फूटा हुआ बर्तन, जैसे मरा हुआ व्यक्ति, उनके मन में यीशु थोड़ा भी शेष नहीं रह गए थे। इसीलिए वे निराशा, हताशा और सुस्ती में डूब गए, यीशु द्वारा दिए गए मिशन को पूरी तरह भूल गए और हम देख सकते हैं कि वे अपने पुराने पेशे में वापस लौट गए। यूहन्ना 21:3 में। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, ऐसा कह रहा है। आपको क्या लगता है? यह केवल जीवनयापन की गतिविधि नहीं है। यह उनका आत्मसमर्पण, शून्यता, निराशा और आध्यात्मिक सुस्ती का रूप है। नहीं, जैसे फूटा हुआ बर्तन, जैसे मरा हुआ व्यक्ति, अब उनके मन में यीशु थोड़ा भी शेष नहीं रह गए हैं, यह वैसा ही रूप है। तो वे इस तरह निराश और हताश क्यों होंगे? क्योंकि मैंने बहुतों का बदनाम सुना है, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। अभी इस वाक्य के ठीक सामने इब्रानी संयोजक की का प्रयोग किया गया है, जो आसपास के लोगों के निराश और हताश होने के कारण के बारे में बताता है। यहाँ सुना है युक्ति की भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में भविष्य की निश्चितता को दर्शाते हैं। अर्थात मसीह यीशु के आसपास के लोगों के निराश और हताश होने का कारण यह है कि मसीह यीशु बहुत से लोगों की निंदा सुनेंगे और मसीह यीशु के आसपास भय और आतंक होगा, और वह विरोधी जब मसीह यीशु पर हमला करने का विचार करेंगे तब मसीह यीशु के प्राण लेने की युक्ति करेंगे। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? मरकुस 3:6 में। तब फरीसियों ने बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें, ऐसा कह रहा है। और यूहन्ना 11:47 से 53 में भी।
इस पर महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। उसी दिन से वे उसे मार डालने की सम्मति करने लगे, ऐसा कह रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज के मुख्य पाठ का भजन संहिता का वचन यीशु के माध्यम से वैसे ही पूरा हुआ। नहीं, यीशु आज के मुख्य पाठ के भजन संहिता के वचन की तरह क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मर गए, यह हम देख सकते हैं। इस पर जैसा कि पहले बताया गया है, वे चेले बहुत अधिक निराश और हताश हुए, यह हम देख सकते हैं। दूसरी बात, आज का मुख्य पाठ मसीह यीशु की प्रार्थना और उनके विरोधियों पर परमेश्वर के न्याय के बारे में बताता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 31:14 से 16 में, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मैंने कहा है, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर, ऐसा कह रहा है। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मैंने कहा है, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। 31:14-15। यहाँ कहा है, भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में भविष्य की निश्चितता को दर्शाता है। अर्थात मसीह यीशु उस क्रूस की मृत्यु की स्थिति में भी केवल परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा और भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। नहीं, वे यह स्वीकार करेंगे कि तू मेरा परमेश्वर है। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? मत्ती 27:46 में भी, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा कह रहा है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी यह वचन भजन संहिता 22:1 के वचन का उद्धरण और उसकी पूर्ति है। अर्थात अभी यह वचन एक अलंकारिक प्रश्न के रूप में यह दर्शाता है कि मसीह यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना परमेश्वर की पुरानी योजना, संप्रभु कार्य और उद्धार की वाचा की पूर्ति है। इसके अलावा हे मेरे परमेश्वर संबोधन यह दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में भी यीशु और परमेश्वर का संबंध थोड़ा भी नहीं टूटा, बल्कि बहुत ही घनिष्ठ और गहरा है। कहा जाता है कि क्रूस की सजा पाने वाला कैदी इतना दर्द महसूस करता है कि वह उसे जन्म देने वाले माता पिता को भी श्राप देता है या गाली देता है। लेकिन मसीह यीशु ऐसी स्थिति में भी थोड़ा भी परमेश्वर को दोष नहीं देंगे, बल्कि निकटता और घनिष्ठता प्रदर्शित करेंगे। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। यहाँ मेरे दिन का अर्थ मेरा निर्धारित समय है, जो मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु के समय को दर्शाता है। साथ ही यहाँ तेरे हाथ परमेश्वर की शक्ति, संप्रभुता और महानता आदि का प्रतीक है। अर्थात मसीह यीशु अनंत काल पहले परमेश्वर की योजना के अनुसार भविष्य में परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पर क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मरेंगे। लेकिन वह क्रूस की मृत्यु परमेश्वर की संप्रभुता पर निर्भर है। नहीं, वह क्रूस की मृत्यु परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की योजना है। इसलिए परमेश्वर मसीह यीशु को उनके शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से बचाएंगे। बेशक यहाँ शत्रु और सताने वाले शैतान की उन शक्तियों को दर्शाते हैं जो मसीह यीशु के उद्धार के कार्य में बाधा डालती हैं। साथ ही यहाँ मसीह यीशु की विनती इस दृष्टि से कि सब कुछ पूरा और सिद्ध होगा, एक भविष्य सूचक घोषणा कही जा सकती है। अर्थात परमेश्वर मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। 31:16। यहाँ मुख परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। अर्थात मुख का प्रकाश चमकाना का अर्थ है परमेश्वर अनुग्रह बरसाते हैं। साथ ही यहाँ तेरा दास उस मसीह यीशु को दर्शाता है जो क्रूस के कष्टों को झेल रहे हैं। अर्थात बाइबल जगह जगह इस कष्ट सहने वाले दास के बारे में परिचय देती है। यशायाह 53:3-5 में भी, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह तुच्छ जाना गया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, ऐसा कह रहा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। बेशक यहाँ अन्य पुरुष वह मसीह यीशु को दर्शाता है, अर्थात मसीह यीशु स्वयं निष्पाप होने के बावजूद दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर कष्ट सहेंगे और उन कष्टों के माध्यम से हम मनुष्यों का उद्धार करेंगे। नहीं, नए नियम के लेखक जगह गवाही देते हैं कि यह कष्ट सहने वाला दास यीशु ही हैं। प्रेरितों के काम 8:34 से 35 में भी खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे पूछता हूँ कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। ऐसा कह रहा है, अर्थात इथियोपिया की कंदाके रानी का खोजा यरूशलेम आया था और लौट रहा था और जंगल में यशायाह अध्याय 53 पढ़ रहा था। तभी उसे यह संदेह हुआ, यशायाह 53 में जिस कष्ट सहने वाले दास के बारे में बताया जा रहा है वह किसकी ओर संकेत कर रहा है, स्वयं उसकी ओर या किसी दूसरे की ओर? ठीक उसी समय पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर फिलिप्पुस सेवक उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस संदेह को दूर किया, जहां हम देख सकते हैं कि वह इस कष्ट सहने वाले दास का परिचय यीशु के रूप में देता है। साथ ही 1 पतरस 2:24 में भी वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। ऐसा कह रहा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। पतरस यशायाह 53 के उस वचन को उद्धृत करता है जिसे हमने अभी देखा था और गवाही देता है कि उस भविष्य सूचक वचन के अनुसार यीशु ने क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मरकर हमारा उद्धार किया। बेशक यहाँ चंगे हुए यह दर्शाता है कि हम मनुष्य में मौजूद आध्यात्मिक रोग से चंगे हो गए, अर्थात हम मनुष्य उस अदन की वाटिका में पाप करने के कारण दोषी ठहराए गए और उस अनंत मृत्यु, उस नरक की आग की झील में गिरने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम ऐसे आध्यात्मिक रोग से पीड़ित प्राणी थे, लेकिन ऐसे मनुष्यों के लिए यीशु ने क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मरकर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सभी पापों को दूर कर दिया, जिससे वे उस आध्यात्मिक बीमारी से बाहर निकल सकें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाइबल जगह यीशु का परिचय कष्ट सहने वाले दास के रूप में देती है, अर्थात यीशु स्वयं निष्पाप होने के बावजूद क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मरकर हमारे सभी पापों को दूर करने वाले और हमारा उद्धार करने वाले हैं। नहीं, यीशु परमेश्वर की अनंत उद्धार की वाचा, परमेश्वर के वाचा आधारित प्रेम को पूरा और सिद्ध करने के लिए इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर के दास हैं। नहीं, परमेश्वर के इस वाचा आधारित प्रेम के कारण भी मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। तो वह विरोधी कैसे होंगे? आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 31:17 से 18 में, हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और अधोलोक में चुपचाप पड़े रहें। वे झूठे होंठ बंद हो जाएं, जो धर्मियों के विरुद्ध घमंड और तिरस्कार के साथ ढिठाई की बातें करते हैं। ऐसा कह रहा है, हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और अधोलोक में चुपचाप पड़े रहें। यहाँ हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है का फिर से शब्दशः अनुवाद करें तो यहोवा मुझे लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं यहोवा को पुकारूंगा, ऐसा कहा जा सकता है। बेशक यहाँ पुकारा है भविष्य सूचक पूर्ण काल में है, जो यह दर्शाता है कि भविष्य में उस क्रूस के कष्टों के समय मसीह यीशु निश्चित रूप से परमेश्वर को पुकारेंगे और उन पर भरोसा करेंगे। साथ ही यहाँ लज्जित नहीं होने देना यह दर्शाता है कि वे उस प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। साथ ही यहाँ लज्जित हों, चुपचाप पड़े रहें भी सभी अपूर्ण काल इम्परफेक्ट में प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें लज्जित होंगे, चुपचाप रहेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात अभी इस वचन को फिर से व्यवस्थित करें तो भविष्य में परमेश्वर मसीह यीशु की विनती को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे, जिससे मसीह यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से बचाएंगे और फिर से जीवित करेंगे। लेकिन उन दुष्टों के संबंध में वे उनके इरादे और उद्देश्य को पूरा नहीं होने देंगे और निश्चित रूप से उनका न्याय करके उन्हें उस नरक की आग की झील में चुप करवा देंगे। वे झूठे होंठ बंद हो जाएं, जो धर्मियों के विरुद्ध घमंड और तिरस्कार के साथ ढिठाई की बातें करते हैं।
यहाँ घमंड और तिरस्कार की बातें उन विरोधियों द्वारा मसीह यीशु के प्रति किए गए उपहास और निंदा के शब्दों को दर्शाती हैं। अर्थात मत्ती 27:41 से 43 में इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को तो बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यदि यह इस्राएल का राजा है तो अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसे चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ऐसा कह रहा है। अभी यह वचन यीशु के मसीह होने और इस्राएल के राजा होने और परमेश्वर के पुत्र होने से इनकार करने और अस्वीकार करने से परे जाकर हंसने, उपहास करने और तिरस्कार करने के रूप को दिखाता है। सचमुच यीशु पुराने नियम में की गई भविष्यवाणी के अनुसार देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए मसीह थे, इस्राएल के राजा थे, परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वे केवल घमंड और हठ के कारण इसका उपहास कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं। साथ ही यहाँ धर्मी उस मसीह यीशु को दर्शाता है जो पूरी तरह निष्पाप हैं। साथ ही यहाँ करते हैं अटैकिंग स्पीकिंग अगेंस्ट एक आंशिक अभिव्यक्ति सिनेक्डकी है जो इन दुष्टों के सभी विचारों, शब्दों और कार्यों आदि का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात मसीह यीशु को मारने की साजिश और झूठी बातें और बुरे कार्यों आदि को दर्शाती है। साथ ही यहाँ झूठे होंठ भी एक आंशिक अभिव्यक्ति है जो इन दुष्टों के संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात मसीह यीशु का विरोध करने और उन्हें सताने वाले दुष्टों के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात अभी ये वचन भी यह बताते हैं कि भविष्य में परमेश्वर मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे और दूसरी ओर उन विरोधियों का निश्चित रूप से न्याय करेंगे, जिससे वे उस अनंत नरक की आग की झील में गिरेंगे और घमंड और बुरा बोलने वाले उन सभी मुंह को बंद कर देंगे। अंत में आज का मुख्य पाठ मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 31:19 से 22 में, आह तेरी उत्तमता क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणार्थियों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। तू उन्हें अपने दर्शन के गुप्त स्थान में मनुष्यों की युक्तियों से छिपा रखेगा, तू उन्हें अपने मंडप में झगड़े रगड़े से बचाकर रखेगा। यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने घेरे हुए नगर में मुझ पर अपनी अद्भुत करुणा प्रकट की है। मैंने घबराकर कहा था, मैं तेरी आंखों के सामने से कट गया हूँ, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट सुन ली, ऐसा कह रहा है। आह तेरी उत्तमता क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणार्थियों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने घेरे हुए नगर में मुझ पर अपनी अद्भुत करुणा प्रकट की है। 31:19-21। यहाँ तेरे डरवैये, तेरे शरणार्थी सभी राजसी बहुवचन मैजेस्टिक प्लूरल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, और इसे शब्दशः फिर से अनुवाद करें तो यहोवा का भय मानने वाला महिमामय व्यक्ति, यहोवा की शरण लेने वाला महिमामय व्यक्ति के अर्थ में मसीह यीशु को दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर ने उस क्रूस पर चढ़े मसीह यीशु के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह संचित करके रखा था। नहीं, परमेश्वर मसीह यीशु के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेंगे। तो वह अनुग्रह क्या है? तू उन्हें अपने दर्शन के गुप्त स्थान में मनुष्यों की युक्तियों से छिपा रखेगा, तू उन्हें अपने मंडप में झगड़े रगड़े से बचाकर रखेगा। यहाँ उन्हें भी राजसी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है महिमामय वह जो मसीह यीशु को दर्शाता है। साथ ही यहाँ दर्शन का गुप्त स्थान मंडप परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति और महानता आदि का प्रतीक है, जहाँ उन विरोधियों की साजिश और अधिकार कभी नहीं पहुँच सकते। साथ ही यहाँ झगड़े रगड़े उन विरोधियों की निंदा और उपहास आदि को दर्शाते हैं। क्या इसने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है? इसने कहा कि वह इस पृथ्वी पर आया मसीह है। मजाक बना रखा है, ऐसा कहकर न केवल हंसने और उपहास करने को बल्कि मसीह यीशु के साथ कठोर व्यवहार करने, धक्का देने और क्रूस पर कीलों से ठोकने के रूप आदि को दर्शाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेंगे और ऐसे विरोधियों की साजिश और हमले से न केवल मसीह यीशु की रक्षा करेंगे और उन्हें बचाएंगे, बल्कि उन्हें मुक्त भी करेंगे। यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने घेरे हुए नगर में मुझ पर अपनी अद्भुत करुणा प्रकट की है।
यहाँ यहोवा धन्य हो कर्मवाच्य कृदंत पैसिव पार्टिसिपल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि जब मसीह यीशु परमेश्वर के अनुग्रह से उस मृत्यु से मुक्त होंगे तो वे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। साथ ही यहाँ घेरा हुआ नगर का अर्थ है परमेश्वर का नगर, जहाँ परमेश्वर राजा होकर शासन कर रहे हैं, जो परमेश्वर के शासन पर जोर देता है। अर्थात परमेश्वर इस दुनिया के सभी कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित और शासित करने वाले हैं। साथ ही प्रकट की है भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। अर्थात अभी इन वचनों को संकलित करें तो भविष्य में परमेश्वर निश्चित रूप से उस शासन और प्रभुता के माध्यम से उस वाचा आधारित प्रेम को पूरा और सिद्ध करेंगे। नहीं, वे मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। तब मसीह यीशु ऐसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैंने घबराकर कहा था, मैं तेरी आंखों के सामने से कट गया हूँ, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट सुन ली। 21-22। यहाँ घबराकर उस स्थिति को दर्शाता है जब मसीह यीशु क्रूस पर लटककर उस दर्द के कारण पूरे शरीर में पक्षाघात हो रहा है और सांस लेना अत्यधिक कठिन है, अर्थात मृत्यु निकट है। नहीं, शायद यह कहा जा सकता है कि वे पहले ही मर चुके हैं और कब्र में रखे जा चुके हैं। साथ ही यहाँ कहा था भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो भविष्य की निश्चितता को दर्शाता है। साथ ही यहाँ तेरी आंखों के सामने से कट गया हूँ मसीह यीशु की सांस पूरी तरह से शारीरिक रूप से बंद होने की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात मसीह यीशु की मृत्यु इतनी स्पष्ट और निश्चित होगी कि परमेश्वर भी अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जैसा कि आज के कुछ मूर्ख लोग दावा करते हैं, यह क्षणिक बेहोशी की स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि मसीह यीशु की अपनी मृत्यु इतनी निश्चित होगी कि परमेश्वर भी अपनी आंखों से पुष्टि करेंगे और घोषणा करेंगे कि मृत्यु हो गई। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? यूहन्ना 19:33-34 में, परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने भाले से उसका पंजर बेधा और तुरंत उसमें से लोहू और पानी निकल पड़ा, ऐसा कह रहा है। अर्थात 2000 साल पहले क्रूस की सजा देने वाले सिपाही क्रूस पर लटके कैदी के प्राण जल्दी निकालने के लिए अक्सर उस कैदी की टांगें तोड़ दिया करते थे। जैसा कि पिछली बार बताया गया था, क्योंकि ये कैदी स्वाभाविक रूप से सांस लेने और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन कीलों वाली टांगों को सहारे के रूप में इस्तेमाल करके अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता था। इसलिए सिपाही अक्सर उन टांगों को तोड़ देते थे ताकि वह कैदी इस तरह से अपनी उम्र न बढ़ा सके। लेकिन जब इन सिपाहियों ने यीशु के पास आकर देखा तो यीशु पहले ही प्राण त्याग चुके थे। इस पर उन्होंने केवल उस मृत्यु की पुष्टि करने के लिए भाले से यीशु के पंजर को बेधा तो लोहू और पानी निकल आया। कहा जाता है कि यह यीशु की चिकित्सीय रूप से मृत्यु होने का निर्णायक प्रमाण है, जिसे आधुनिक चिकित्सा में पेरिकार्डियल इफ्यूजन या प्लूरल इफ्यूजन के रूप में समझा जाता है। अर्थात यह माना जाता है कि अत्यधिक दर्द के कारण हृदय फट गया था या फिर हृदय के आसपास जो शारीरिक तरल पदार्थ जमा था वह भाले के बेधने पर बाहर निकल आया। साथ ही यह चिकित्सीय रूप से मृत्यु का स्पष्ट प्रमाण है। जो भी हो, लेकिन जब मसीह यीशु उस कब्र के भीतर से पुकारेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से उस विनती की आवाज सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। नहीं, परमेश्वर निश्चित रूप से मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। आपको क्या लगता है? आज का मुख्य पाठ अंत में मसीह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रति संतों के लिए उपदेश देता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 31:23-24 में, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा विश्वासियों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसे वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा की आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ हों, ऐसा कह रहा है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। इस प्रकार बाइबल अनगिनत स्थानों पर भविष्य में इस पृथ्वी पर आने वाले मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गवाही देती है। फिर भी बहुत से लोग इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते, संदेह करते हैं और संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यह सोचकर कि शायद किसी ने धर्म के लिए यह कहानी गढ़ी और बनाई तो नहीं है।
लेकिन ये सभी बातें समय आने पर निश्चित रूप से पूरी और सिद्ध होंगी। इसलिए आप सभी भक्तों को यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने आप सभी को, जिन्हें अनंत काल तक मरना ही था, बचाने के लिए उद्धार की इतनी अद्भुत योजना बनाई और समय आने पर अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मरने दिया और फिर पुनर्जीवित किया, जिससे इन सभी बातों को पूरा और सिद्ध किया जा सके। यहोवा विश्वासियों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसे वह भली भांति बदला देता है। यहाँ विश्वासी उस व्यक्ति को दर्शाता है जो मसीह यीशु को स्वीकार करता है और उस पर विश्वास करता है। अर्थात यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करके सभी पापों से मुक्ति पाकर परमेश्वर की प्रजा बनकर जीता है। साथ ही यहाँ जो अहंकार करता है उस व्यक्ति को दर्शाता है जो मसीह यीशु का विरोध करता है और उसे अस्वीकार और तिरस्कृत करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उन लोगों की तो न्याय से रक्षा करेंगे जो इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करके सभी पापों से मुक्ति पाकर परमेश्वर की प्रजा बनकर जीते हैं, लेकिन जो मसीह यीशु का विरोध करते हैं और उसे अस्वीकार और तिरस्कृत करते हैं, उन्हें वे कठोर दंड देंगे। अर्थात यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करने वाले को तो वे उस अनंत स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के लहू की योग्यता की उपेक्षा और तिरस्कार करने वाले को वे उस अनंत नरक की आग की झील में झोंक देंगे। हे यहोवा की आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ हों। इसलिए यदि आप परमेश्वर की प्रतीक्षा और आशा करने वाले हैं, अर्थात यदि आप परमेश्वर के उद्धार की प्रतीक्षा और इच्छा करने वाले हैं, नहीं, यदि आप उस स्वर्ग की प्रतीक्षा और इच्छा करने वाले हैं, तो आपको साहसी और दृढ़ होना चाहिए। अर्थात मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में थोड़ा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, शैतान लगातार आपके पास आकर आपको भ्रमित और लुभाने की कोशिश कर सकता है, यह कहकर कि अरे, ये सभी बातें धर्म के लिए उन चेलों द्वारा गढ़ी गई और बनाई गई कहानियां मात्र हैं। कोई मनुष्य मृत्यु से फिर से कैसे जीवित हो सकता है? यह तर्कहीन और अनुचित बात है। लेकिन हम परमेश्वर की प्रजा को इससे थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए और उस विश्वास में साहसी और दृढ़ होना चाहिए। यद्यपि मैंने कहा था, मैं तेरी आंखों के सामने से कट गया हूं। यीशु, धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मैं आपसे प्रेम करता हूं। 2000 साल पहले देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए मरे यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करके उस स्वर्ग में प्रवेश करने वाले बन सकें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। यीशु के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूं। आमीन।